नाज़रीन, बिटकॉइन का नाम सुनते ही हमारे जहन में मुख्तलिफ सवालात पैदा होते हैं कि बिटकॉइन है क्या, ये कैसे काम करता है, क्या मुस्तकबिल करीब में बिटकॉइन पूरी दुनिया में राइज हो सकता है। इन तमाम सवालात का जवाब हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन आखिर किस बला का नाम है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसे सन 2009 में सातोशी नाकामोतो ने दुनिया में मुतारिफ करवाया था। इसकी वक़्त का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज 700 से ज़्यादा वर्चुअल करेंसियां इंटरनेट पर मौजूद हैं और हर दिन नई कंपनियां अपनी नई करेंसी पेश कर रही हैं। मगर आखिर क्या वजह है कि बिटकॉइन को ज़्यादातर ज़ेरे बहस लाया जाता है। हर साल गूगल की टॉप सर्च पर लफ्ज़ बिटकॉइन ही नजर आता है। सन 2009 में मुतारिफ करवाए जाने के बाद से बिटकॉइन की कद्र गैर मुस्तहकम रही है और बहुत से माहिरीन ये सवाल करते रहे हैं कि क्या डिजिटल करेंसी ज़्यादा अरसे तक चल सकेगी या नहीं। अगर सादा अल्फाज में हम बिटकॉइन को समझने की कोशिश करें तो माजी में बार्टर सिस्टम के बाद पेपर करेंसी ने लोगों की मुश्किलात में काफ़ी हद तक कमी की थी, लेकिन पेपर करेंसी के बाद इसको ज़्यादा छापने और इसकी कद्र को गैर मुस्तहकम रखने की मुश्किलात पेश आईं, जिसको टेक्निकल ज़बान में अफराते ज़र कहा जाता है। बिटकॉइन को करेंसी की एक नई किस्म कहा जाता है, अगरचे दीगर करेंसियों की तरह इसकी कद्र का तायुन भी इसी तरीके से होता है कि लोग इसे कितना इस्तेमाल करते हैं। बिटकॉइन की मुंतकली के अमल के लिए मिनिंग का इस्तेमाल होता है, जिसमें कंप्यूटर एक मुश्किल हिसाबी तरीके से गुजरता है और 64 डिजिट्स के जरिए मसले का हल निकालता है। हर मसला जो हल हो जाता है, इसके नतीजे में एक बिटकॉइन बनता है। इस वक्त 1.5 करोड़ बिटकॉइन मौजूद हैं। बिटकॉइन हासिल करने के लिए सारिफ के पास बिटकॉइन की मालूमात होनी चाहिए कि 27 से 34 अल्फाज और हिंसों की लड़ी होती है। ये हिंसे और लफ्ज वर्चुअल पोस्ट बॉक्स की मानिंद होते हैं। बिटकॉइन की मालूमात के लिए कोई रजिस्टर नहीं होता, इसलिए लोग जब इनकी तरसील करते हैं तो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये एड्रेसेस बिटकॉइन के वॉलेट में महफूज होते हैं, जो कि जमा पूंजी का हिसाब किताब रखते हैं। कुछ मुकामी और कौमी हुकूमतें बाज़ाब्ता तौर पर बिटकॉइन को कुछ सलाहियत में इस्तेमाल कर रही हैं। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया ने बिटकॉइन को कानूनी टेंडर के तौर पर अपनाया है, जबकि यूक्रेन रूसी हमले के खिलाफ मुज़ाहमत को फंड देने के लिए बिटकॉइन के अतियात कबूल कर रहा है। 2021 के शुरू में जब एलॉन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो में #बिटकॉइन लिखा तो अगले ही लम्हे बिटकॉइन की कद्र में 20% इजाफा हो गया और लोगों की एक बड़ी तादाद ने बिटकॉइन पर एतमाद जाहिर करना शुरू कर दिया। इस वक्त करोड़ों लोग बिटकॉइन को बतौर करेंसी मुस्तकबिल में इनकलाब तस्वुर कर रहे हैं।